अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10 और यकीन जानिए इतनी तेज़ गर्मी हो रही है और कराची में तो तेज़ गर्मी सर्दियां आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और दिन में इतनी गर्मी हो जाती है, रात को भी इतनी तेज़ सर्दी नहीं होती है। मैं तो पंखा चला के फिर भी सोती हूँ, इसलिए कि अगर आप पंखा ना चलाएं तो अजीब गर्मी सी लगने लगती है। और इस वक्त देखिए मेरे बोगनविलिया में माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जगह जगह मैंने बोगनविलिया के प्लांट्स रखे हुए हैं और सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा आपको एक और प्लांट बताऊं, ये देखिए जो मैंने आपको पनामा रोज़ बताया था, आप देखिए इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। नीचे आप देखिए और इतना खूबसूरत प्लांट है, मैं कहूँगी अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इसको लेकर आइए। छोटा सा प्लांट है लेकिन देखिए फ्लावरिंग किए जा रहा है, कितने अरसे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा और भी जितने प्लांट्स हैं मेरे सारे ही बहुत अच्छे देखिए यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। मैंने कहा छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, बहुत अरसा हो गया मैंने आप लोग को दिखाए नहीं थे, इसलिए कि जब मैं आती हूँ और अपने प्लांट्स को देखती हूँ तो यकीन जाने बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी फ्लावरिंग भी हो रही है इनके अंदर, इसलिए कि अभी बहुत सारे प्लांट्स भी डोरमेंसी में चले गए हैं और जिनकी वजह से उनमें फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है और अब तो इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। ये देखिए जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट मिली और फ्लावरिंग हुई तो ये देखिए इसके सीड भी बन गए। देखिए अडेनियम में सीड बन गए और अडेनियम में इस वक्त फ्लावरिंग, चूँकि सर्दियाँ इतनी हो ही नहीं रही हैं तो देखिए ये कलियाँ सी बनने लगी हैं। तो बहुत अच्छे इस वक्त प्लांट हो रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए यूफोर्बिया मिली के अंदर भी, और मदर ऑफ थाउजेंड ने तो यकीन जाने मेरे घर में हर पॉट के अंदर कब्ज़ा कर लिया। यकीन जाने ये तो कब्ज़ा ग्रुप लगता है मुझे। ये देखिए हर पॉट के अंदर, और यकीन जाने इतने खूबसूरत ये प्लांट होते हैं कि मेरा तो निकालने को दिल नहीं। बास तो पूरे पॉट में वही हो गया और जो ओरिजिनल प्लांट है वो सूख गया है। तो किया क्या जाए, छोड़ने का दिल भी नहीं चाहता है कि निकाल के इनको फेंक दें। ये देखिए आप देखते हुए चलिए, ये सारे प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर केवड़ा प्लांट कितना अच्छा हो रहा है मेरा। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये सारे प्लांट मैंने पीछे करके अपने रखे हैं स्नेक प्लांट। ये देखिए रोजियो की जो बड़ी वाली वैरायटी है वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें थोड़ी सी। यहाँ पर आप देखिए यहाँ मेरा एक पाम का है। अच्छा, शिफ्टिंग मैं करती रहती हूँ प्लांट की, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रो करने लगी वहाँ रखती हूँ। देखिए इसके 2-4 नए लीव्स निकले हैं, इतनी खुशी हो रही है मेरे फिनिक्स पाम के अंदर। और यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें पिंक हो गए हैं, देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। मैं कटिंग लगानी आप लोग को सिखाई थी मैंने, और अब देखिए मैं कटिंग लगी है। कल मैंने अपनी फ्रेंड को यहाँ से प्लांट भी निकाल के दिया और इतना अच्छा। और बड़ा प्लांट जो है ना धूप में रखा हुआ है वो ख़राब हो रहा है, मतलब लीव झड़ जाते हैं उसके, लेकिन जैसे सर्दियाँ गर्मियाँ स्टार्ट होंगी दोबारा से उसके अंदर लीव जो है निकल आएंगे। यहाँ पर भी, और ये तो माशाल्लाह से गोल्डन शावर प्लांट में फ्लावरिंग ही हो रही है। मुन्ना सा प्लांट है ये, मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें फ्लावरिंग ही होती जा रही है। बहुत सारे मेरे जो शेड लविंग प्लांट थे जिसमें चाइनीज़ एवरग्रीन वगैरह के प्लांट बहुत ख़राब हो गए थे, वहाँ धूप नहीं मिलती थी और यहाँ इतनी तेज़ इतनी तपिश छत पे, और ग्रीन नेट नहीं लगाया था, इसके से सारे प्लांट मेरे ख़राब हो गए थे। देखिए मैंने यहाँ पर अब रखे हैं और अब देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। इसमें ये जो है ना ये मनी प्लांट है, बाकी सामने देखिए सामने ये सारे फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम जो होते हैं, उसमें येलो कलर वाले जो होते हैं लाइम कलर के, तो सारे मैंने अलग अलग लगा दिए थे। अब इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। पेनी वर्ड देखिए अल्लाह अल्लाह करके चल ही गया मेरे घर में, इतनी खुशी हो रही है। और ये देखिए चाइनीज़ एवरग्रीन के इस प्लांट के अंदर ये भी इतना खूबसूरत था, ये भी यहाँ पर सूख गया आके। और यहाँ देखिए इसमें नया इसका बेबी निकला है, इसको देख के इतनी खुशी हो रही है। अब देखिए नेट लगवाऊंगी, कहा तो था तो घर वालों ने कि लगाएंगे, लेकिन इतने सारे काम थे, फिर सबको अपने अपने काम भी करने थे, इसकी वजह से वो नेट नहीं लग सका। ये देखिए कितना अच्छा जा रहा है मेरा ये प्लांट, आप यहाँ देखें। अच्छा एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखें मेरे के पास कितने सारे ये प्लांट तैयार हो गए हैं एलिफेंट ईयर के। और जो रेड वाला था ना मेरा, वो यहाँ आया और धूप में रहा, मैंने छाँव में रखने की कोशिश की, रखी उसको बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया। अब देखिए उसका एक बल्ब रखा है छोटा सा, मैं उसको लगाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए सिल्वर स्पून प्लांट भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर भी सारे इस तरह से, ये देखिए पूरे प्लांट पे कब्जा कर लिया, प्लांट तो सूख गया
लेकिन देखिए इसको निकालने को दिल ही नहीं चाहता, इतने खूबसूरत बिल्कुल फ्लावर्स लगते हैं ना। तो मेरा प्लांट किया, लेकिन ये माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। आइए और जगह दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप हो रही है, आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा क्या दिखा रही हूँ मैं। ये है मेरा एस्पैरागस फन की जो वाइन है, और सर्दियों में बिल्कुल सूख जाती है, बिल्कुल ड्राई जाती है। सर्दियाँ और तेज़ होंगी ना, ये बिल्कुल ड्राई जाएगी। लेकिन जैसे गर्मी आएंगी, बाहर का मौसम आएगा, फरवरी में इसमें फिर ब्रांचेज निकलने लगेंगी और ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। बहुत खूबसूरत ये मतलब वाइन होती है। यहाँ पर देखिए मधुकामनी के इसके अंदर फ्लावर्स निकलते रहते हैं। इसको मैंने आज ही यहाँ रखा, धूप में छाँव में हो गया था। यहाँ रोइयो प्लांट में छोटी छोटी फ्लावरिंग भी हो रही है, आपको दिखाऊँ। ये रोइयो की जो बड़ी वाली वैरायटी है ना, ये देखिए हाँ आपको दिख रहा होगा। मैं ऐसे फोकस करने की कोशिश करती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कैमरे में, मोबाइल में अपने। ये देखें, ये भी है एस्पैरागस फर्न की। यहाँ पर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप आते हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी आप देखें सारे प्लांट बहुत अच्छे हैं। ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए मेरा अम्ब्रेला पाम जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये एक छोटा सा प्लांट है, सेम का प्लांट, छोटे से पॉट के अंदर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर भी सारे प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए आप, चटूपा के अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। ये वही प्लांट है गोल्डन शावर का, देखिए ये मदर प्लांट है, सारा सूख रहा है, इसलिए सर्दियों में इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है, तकरीबन सूख सा जाता है। देख रहे हैं आप। इसके बाद ये देखिए आप, ये मेरा प्लांट यहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए। और यहाँ मेरे कुछ स्पाइडर प्लांट्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, इसलिए कि पीछे से निकाले, पीछे की भी सफाई करनी है। बिल्कुल वहाँ पर भी इतने ख़राब प्लांट हो रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये है ऑरेंज स्पाइडर प्लांट जो अब माशाल्लाह से दोबारा ग्रो करने लगा है। ये इसके अंदर पोइका साग के 2 प्लांट निकल आए, निकाल दूँगी इसको मैं इसी पॉट में लगा दूँगी। आप ये देखिए, ये भी मैंने स्पाइडर प्लांट को निकाल के यहाँ लगाया। ये बहुत प्यारा प्लांट है, अब वो नर्सरी में है ही नहीं। मैंने कहा सोचा एक और ले लूँ, पता नहीं इसका बेबी प्लांट कब निकले, निकल ही नहीं रहा है। तो लेकिन देखिए ये बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, ये भी मेरा प्लांट बहुत अच्छा फाइकस का है। यहाँ पर मकोए का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, सीड्स और फ्रूट्स निकल रहे हैं। यहाँ पर भी देखते हुए चलिए आप सारे प्लांट। ये जो पोर्शन है इसमें बिल्कुल डायरेक्ट लाइट नहीं आती है, तो बहुत सारे प्लांट मैंने यहाँ पे आके रखे हुए हैं जो डोरमेंसी में चले गए हैं। और देखिए एक के बाद एक ये देखिए, इसमें से सारे निकल के सब इसके लीव्स जो हैं सारे ड्राई हो रहे हैं, और बाद में ये दोबारा से सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मनी प्लांट बहुत बुरा हो गया, उसमें से कटिंग निकाल के मैं जगह जगह लगा रही हूँ। ये देखिए ये सारे प्लांट और बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये प्लांट ही मेरा निकल आया था पॉट के अंदर, मैंने निकाल के पानी में लगा दिया, अच्छा लग रहा था। ये जंगली प्लांट है वैसे, मेरा तो ख्याल है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सारे लिली के प्लांट रखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी। और ये देखिए, ये बर्ड नेस्ट फन जो है ये बहुत अच्छा हो रहा है। और फन जो है, ये फिश फन बिल्कुल ख़राब हो गया था, फिश टेल फन, अब ये दोबारा से अच्छा होना शुरू हो गया है। देखिए तो इस तरीके से यहाँ पर है। थोड़ी ज़्यादा धूप आती है तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं। ये देखिए, जब तक प्लांट में फ्लावर हो रहे हैं। वाइट वाला प्लांट मेरा ख़राब हो गया, इतना अच्छा चल रहा था, आई डोंट नो क्यों ख़राब हुआ। बहुत केयर की उसकी मैंने, लेकिन वो नहीं बच सका। तो जो प्लांट ख़राब हो एक दफ़ा होना शुरू हो जाता है ना, बाज़ औक़ात आप उसकी कितनी ही केयर कर लें वो नहीं रह पाता। यहाँ पर बहुत सारे सदाबहार के प्लांट हैं, और ये सारे चूँकि अब इसमें फ्लावरिंग अभी हो रही है। देखिए ये देखिए, इसके अंदर भी हो रही है, लेकिन वैक्सीन पेटोनिया के अंदर, लेकिन ये चूँकि अब डोरमेंसी में चले गए हैं, थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग करते हैं। सदाबहार को तब जानते हैं, सदा ही बाहर रहती है उसके अंदर, उसमें देखिए ये फ्लावर्स अभी निकल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी। और एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाऊँ आपको, देखिए आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के। ये देखिए कितना अच्छे लग रहा है ये प्लांट मेरा। ये है चाइनीज़ वॉयलेट, जिसको गोल्डन हेज प्लांट नर्सरी वाले कहते हैं। छोटे छोटे आप इसके पॉट में भी लगा लेना, उसमें फ्लावरिंग होती है। इतने प्यारे इसके फ्लावर्स हैं, आप देखिए यहाँ पर दिखाऊँ आपको मैं। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स निकल रहे हैं ना, पूरे इसमें निकले आ रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि आपके पास प्लांट में फ्लावरिंग होती रहे। और इतनी, मुझे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना फ्लावर्स के, ये बहुत प्यारे लगते हैं। इसी के साथ चले मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये भुट्टे का है, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आप देखिए
यहाँ पर भी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और इतने अच्छे लग रहे हैं। सामने ऊपर आप देखिए यहाँ पर बोगनविलिया है जिसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। मैं कटिंग कर दूँगी, अभी फ्लावर निकल जाएंगे ना, बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, मैं कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर बहुत सारे सीड्स मैंने भी लगाए हुए हैं और देखिए अभी मैं निकलने हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये सेम का है, सेम में भी मेरी बहुत अच्छी फलियाँ बन गई है। देखिए मेरा ख्याल है एक मेरे लिए तो बहुत अच्छी तरकारी बन जाएगी ना। यहाँ भी निकली हुई है, यहाँ निकल रही है सेम, और ये देखिए यहाँ निकल रही है सेम। तो सेम तो बहुत सारी निकल रही है। और यहाँ पर मेरा ये देखिए रबड़ का प्लांट है जो मैं पीछे से निकाल कर लाई हूँ। ये भी बहुत ड्राई होने लग गया था, बहुत तेज़ तपिश थी धूप की। अच्छा बैल्कोनी में भी धूप आती है तो अब रखूँ मैं कहाँ, और जब नीचे बिल्कुल शेडी एरिया है तो वहाँ बिल्कुल चल नहीं पाता। अरीका पाम की भी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ही सही हो रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर मेरा एक और पाम का है जिसको कहते हैं मलेशियन पाम। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इस तरीके से सारे मेरे प्लांट्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। मनी प्लांट बहुत सारे और बहुत सारे फिलोडेंड्रॉन बैल्कोनी में रखे हैं, उनकी भी हालतें बहुत बुरी हो रही है इसलिए कि वहाँ भी धूप आ रही है। अब धूप ज़रा कम हो गई है, थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है तो उनकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।